हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 9 का इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसमें हम एक थ्योरम को सॉल्व करने वाले हैं कि हमारा थ्योरम है कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। मतलब अगर दो साइड, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड अगर वो अनइक्वल है, मीन्स बराबर नहीं है, तो आपको बताना है कि ऐसा एंगल उस साइड के अपोजिट एंगल जो है वो बड़ा होता है। कहने का मतलब है कि अगर दो साइड हम ले, मतलब एक ट्रायंगल है, इसमें हम दो साइड लेते हैं, ठीक है, AC और AB, जहाँ पे AC क्या है, बड़ा होना चाहिए AB से, बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब ये अनइक्वल है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि AC जो है वो बड़ा है, बड़ा साइड है AB से। तो हमारा क्वेश्चन है कि बड़े साइड, ये जो साइड है AC, इसके अपोजिट जो एंगल होगा, बड़े साइड के अपोजिट जो एंगल होता है वो हमेशा बड़ा एंगल होता है। ठीक है, तो इस एंगल, मतलब ये साइड AC जो है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B। तो हम कहेंगे कि एंगल B जो है वो बड़ा एंगल है, किससे, इसके अपोजिट वाले साइड से। कहने का मतलब एंगल B जो है वो एंगल C से बड़ा होगा, एंगल B जो है वो बड़ा होगा एंगल C से। तो हमें यही प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें जो गिवन है हमारा ट्रायंगल का वो लिख लेते हैं। गिवन ए ट्रायंगल ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल ABC हमारा दिया हुआ है, जहां पे हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जेस्ट। एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। हमको यही प्रूव करना है। ठीक है, कहने का मतलब है जो भी हमारा एंगल ABC है, एंगल ABC, एंगल ABC जो है वो बड़ा होना चाहिए, किससे, तो एंगल ACB से, ACB से। ठीक है, ये तक समझ गए कि किसको प्रूव करना है, ये B, एंगल B को हमें बड़ा एंगल प्रूव करना है एंगल C से। क्यों, क्योंकि एंगल B जो है वो बड़े एंगल के अपोजिट साइड वाला एंगल है, जो कि हमारा थ्योरम कर रहा है कि इस जो भी बड़ा साइड है उसके अपोजिट साइड वाला जो एंगल है वो सबसे हमेशा बड़ा होता है। कहने का मतलब जो साइड, छोटा साइड होगा उसकी अपोजिट साइड वाले एंगल क्या होगा, वो छोटा होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, लिख देते हैं हम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम वर्टेक्स बी से हम एक लाइन खींचेंगे जो कि विच विल इंटरसेक्ट AC एट D। ये नहीं समझ में आया, देखिए कंस्ट्रक्शन करके मैं दिखाता हूँ। एक लाइन हमें वर्टेक्स B से लाना है, मतलब इस वाले पे AB पे, AB का वर्टेक्स से हम लेके आएंगे। ठीक है, और इस टाइप से आपको रखना है कि ये जो एंगल जो बने, मतलब ऐसा साइड बनना है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से आपको बनाना है। तो हम क्या लिखे हैं कि एक कंस्ट्रक्शन करिएगा, बी, वर्टेक्स बी से एक लाइन खींचना है जो कि AC पे इंटरसेक्ट करे, जिसका नाम हम रख देते हैं D। ठीक है, तो हमारा प्रूफ क्या होगा, हमें प्रूफ क्या करना था कि एंगल ABC जो है वो बड़ा होगा एंगल ACB से। तो प्रूफ क्या है कि इसमें हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई भी एक्सटीरियर एंगल, मीन्स कोई भी वैसा एंगल, जैसे कोई ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आपने पढ़ा होगा कि बाहर वाला जो एंगल होता है वो अंदर वाले दो एंगल के सम के बराबर होता है। मीन्स एंगल 1 जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। ठीक है, तो यही वाला जो प्रॉपर्टी है हम अभी लगाने वाले हैं। ठीक है, इसमें तो देखिए प्रूफ क्या है, हम लिखेंगे कि अगर मान लिया जाए ये एक ट्रायंगल है
इस ट्रायंगल में से हम देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें से हमारा ये ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे ही है ना। ये वाला एंगल जो है मीन्स ये डी साइड है, ये सी है और ये बी है। तो हमें क्या करना है कि ये दोनों एंगल जो है, हम कह सकते हैं ना कि इसमें जो एंगल 1 जो है वो 2 + 3 के बराबर है इसमें से। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 जो है वो बराबर है एंगल 2 + एंगल 3 के, ठीक है। इसका मतलब है कि एंगल 1 जो होगा वो बड़ा होगा ना एंगल 2 से, क्योंकि ये दोनों के बराबर है, तो एंगल 1 जो है वो बड़ा है एंगल 2 से भी, और एंगल 1 जो है वो बड़ा होगा एंगल 3 से भी, है कि नहीं। तो वही चीज़ को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें से हमारा एंगल ए डी बी, हम लिख सकते हैं कि एंगल ए डी बी जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, इस वाले एंगल से और इस वाले एंगल से, ठीक है। तो एंगल ए डी बी जो है वो बड़ा होगा किससे, एंगल बी सी डी से, बी सी डी प्लस एंगल डी बी सी से, ठीक है। हम क्या किए, इसी चीज़ को बस इस टाइप से लिखें, ठीक है। समझने में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 2 से बड़ा है और एंगल 1 जो एंगल 3 से भी बड़ा है। तो इसी को लिख देंगे कि एंगल ए डी बी जो है वो एंगल बी सी डी के भी बड़ा होगा और एंगल ए डी बी जो होगा वो एंगल डी बी से भी, डी बी सी से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, ओके। इतना तक आपको समझ में आया। ये किससे हुआ, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हुआ, जो कि आपने पढ़ा होगा, ओके। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब हम एक चीज़ और इसमें इस ट्रायंगल में आपको देखने को मिलेगा कि हमारा क्या है, एंगल ए बी सी मीन्स एंगल ए बी और सी जो है, इस चीज़ को हम, ये एंगल ए बी सी क्या है, पूरा होल एंगल है, मतलब एंगल बी है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी के बराबर है। मतलब आपको इस ट्रायंगल में ये इस टाइप के दिख रहा है, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये बीच वाला लाइन है, ये हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या है, एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये जो पूरा एंगल है इसको हम एंगल बी कह सकते हैं ना, एंगल बी, या फिर या तो आप इसको एंगल बी कहिए या फिर एंगल ए बी सी भी कह सकते हैं ना। तो हम यही बोल रहे हैं कि एंगल ए बी सी जो है, ये वाला एंगल, एंगल ए बी और डी प्लस एंगल डी बी और एंगल सी के बराबर है। हम क्या कर रहे हैं कि एंगल ए बी सी जो है वो किसके बराबर है, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी के बराबर है ना, एंगल डी बी सी। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिखने वाले हैं, ओके। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमारा एंगल ए बी सी जो है वो किसके बराबर है, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी के, ठीक है। तो हम इसमें फिर से लिख सकते हैं, ये जो है इस दोनों का पार्ट है ना, एंगल ए बी सी जो है इस दोनों का पार्ट है, तो कह सकते हैं कि एंगल ए, ये जो किसी का भी एक पार्ट ये इससे छोटा होगा। कहने का मतलब है कि एंगल ए बी सी जो है वो बड़ा होगा एंगल ए बी डी के, ठीक है। और फिर ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो होगा वो बड़ा होगा एंगल डी बी सी के, ठीक है। तो यहाँ से हमने इक्वेशन 1 माना था और यहाँ से हम इस चीज़ को इक्वेशन 2 मान लेंगे, ओके। ये आ गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। कैसे आया वो आपको समझ में आया होगा। ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से था, और ये जो है हमारा, ये आपने पढ़ा हुआ कि कोई भी एक बड़ा एंगल है उसके अंदर वाला जो एंगल है होता है वो उस दोनों के बराबर होता है, तो वही वाला हम लिखे हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा
कि अब इस फिर से ट्राइंगल देखेंगे हम। अब ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी मीन्स ए बी और डी, ए बी डी में मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको इस टाइप से रखना है कि ए बी जो है ए डी के बराबर होना चाहिए। ओके, मतलब ए डी और ए डी और ए बी जो साइड है वो बराबर होना चाहिए। बराबर होगा तो क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल जो है, ये दोनों एंगल हमारा बराबर हो जाएगा। क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल का तो यही होता है ना। तो उसीलिए हम इसको आगे लिखेंगे क्या है, ऑल्सो इन ट्रायंगल ए बी डी जो है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी जो है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ए बी और ए डी बराबर साइड है। ओके, तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि एंगल ए बी डी में ए बी और ए डी जो है वो बराबर है। तो जब ए डी और ए बी बराबर होगा तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और आपको पता होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसका जो दो अगर साइड बराबर है तो एंगल भी क्या होगा, बराबर ही होगा ना। तो इसलिए हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी जो है वो एंगल ए डी बी के भी बराबर है। क्यों है वो हम आगे समझेंगे। तो देखिए, जब ए बी ए डी के बराबर है तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि एंगल ए बी डी जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल ए डी बी के। ठीक है, तो इस चीज़ को हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। ओके, अब इस चीज़ को हम ऐसा क्यों कहें, ये देखिए, क्योंकि हमारा यहाँ दिया हुआ था कि ये एंगल जो है, ये एंगल डी इस एंगल और इस एंगल से बड़ा है ना। और इस चीज़ को तो हमने पहले ही देखा था, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि एंगल डी जो है एंगल ए बी और डी के भी बराबर है। तो इससे आपको कुछ कंक्लूजन निकलेगा, वो देखिए। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि जितना भी तीनों हम एंगल, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, तीनों से अब हम देखेंगे कि हमारा क्या निकलता है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3, तीनों से हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन को हम एक जगह लिख लेते हैं। ओके, तो हमारा इक्वेशन 1 है कि एंगल ए डी बी जो है वो क्या है, बड़ा है एंगल बी सी डी के। ये हमारा इक्वेशन 1 था। अब इक्वेशन 2 है कि एंगल ए बी सी जो है वो बड़ा है एंगल डी बी सी के। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 3 क्या है कि एंगल ए बी डी जो है वो क्या है, बराबर हो गया है ना। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 3 था। ओके, सॉरी यहाँ इक्वल था। ये जो है एंगल ए बी डी जो है वो एंगल ए डी बी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो सबसे बड़ा एंगल हमारा कौन सा है, सबसे बड़ा एंगल जो है ये सबसे बड़ा एंगल था। ठीक है, तो सबसे बड़ा एंगल जो है हमारा एंगल, हमको एंगल ए बी सी जो है वो सबसे बड़ा एंगल था। ओके, इस चीज़ को क्या, ये जो है बड़ा है किससे, ए बी सी जो है वो बड़ा है किससे, तो एंगल ए बी डी से, ए बी डी से, एंगल ए बी डी से जो है, मतलब एंगल ए बी सी जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, एंगल ए बी डी से, और एंगल ए सी और बी से, है कि नहीं। क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ ना कि ये जो एंगल ए बी सी जो है वो क्या है, बड़ा है किससे है, तो एंगल ए बी डी से और एंगल ए सी बी से। ठीक है, तो ये जब इससे बड़ा है और इससे भी बड़ा है तो हम कह सकते हैं ना कि एंगल बी जो है एंगल सी से भी बड़ा है। तो वही चीज़ को मैं लिख रहा हूँ। ओके, तो एंगल ए बी सी जो है वो बड़ा है किससे, एंगल ए बी डी से, और एंगल ए बी डी जो है वो बड़ा है एंगल ए सी बी से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि देखिए, अगर मान लिया जाए इस चीज़ की जगह ऐसा होता आपका कि इस चीज़ की जगह आपको देखना। ओके,
कि एंगल ए बी सी जो है वो क्या कर रहे हैं कि वो बड़ा है एंगल ए बी डी से और ये बड़ा है एंगल ए सी बी से। तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो है वो बड़ा हो जाएगा इससे, जो कि हमें प्रूव करना था एंगल ए सी बी से। ठीक है, तो वही हम लिख रहे हैं यहाँ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो है वो बड़ा हो जाएगा एंगल ए सी बी के। तो जो कि हमें यही तो प्रूव करना था ना कि एंगल बी जो है वो बड़ा है एंगल सी से। तो इसी तरह हमारा ये प्रूव हो गया। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस टाइप्स के वीडियो बनाता रहता हूँ। और आप चाहें तो इस टाइप्स के और भी बहुत सारे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाना ज़रूर ट्राई करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।